चीन के साथ कांग्रेस के सीक्रेट पैक्ट के आरोपों की चिंगारी को आज फिर हवा मिल गई। इसका मौका कांग्रेस के कैंप ने ही खुद दे दिया। राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने एक बार फिर चीन की भक्ति का एक प्रमाण सामने रख दिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें टकराव के लिए चीन को क्लीन चिट है और उल्टा भारत के रवैये पर सवाल उठा दिए गए हैं। सबसे पहले सुनिए सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा मच गया। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल अमेरिकी दौरे से वापस लौटे हैं। सवाल पब्लिक का है कि भारत अमेरिकी संबंधों के बीच राहुल गांधी के गुरु चीन के प्रवक्ता क्यों बन बैठे हैं। सैम पित्रोदा का यह बयान ऐसे समय में भी आया है जब पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने एक प्रतिबंधित चीनी ड्रोन का वीडियो डालकर चीन की तारीफों के पुल बांध दिए थे। राहुल गांधी ने हाल में संसद में मेड इन चाइना बताकर मोबाइल लहराया था। राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वहां बेरोजगारी की समस्या है ही नहीं, वहां का लोकतंत्र सद्भाव को महत्व देता है। लोकतंत्र चीन में? अब चीन में लोकतंत्र है, ये बात सिर्फ राहुल गांधी ही शायद कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूंगी। कुल मिलाकर राहुल के बयानों से लगता है कि चीन में सब अच्छा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत में सब कुछ बेकार। राहुल गांधी संसद में यहां तक कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया फेल है, इसलिए चीन भारत में घुस आया है। क्या ये सब राहुल इसलिए कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की बैटरी चाइनीज है, क्योंकि कांग्रेस का चीन के साथ पैक्ट है, जैसा बीजेपी आरोप लगाती रही है? क्या सैम पित्रोदा की चीन भक्ति से राहुल गांधी को शक्ति मिलती है? चीन तो चीन, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जैसे नेता पाकिस्तान की पीठ भी थपथपाते देखे जाते हैं। अगर चीन पाकिस्तान दोस्त हैं, तो भारत का दुश्मन है कौन? सवाल पब्लिक का आज यही। सैम पित्रोदा की भाषा उसी तरह की है जिस तरह भारत से टकराव की स्थिति में चीन की सरकारी भाषा हुआ करती है। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं है। अरे भाई, कैसे नहीं है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस के विचार और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के विचार क्या अलग अलग हो सकते हैं? जयराम रमेश ने आगे भी ये भी कहा है कि चीन हमारी विदेश नीति, ब्रह्म सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी को मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाना है तो उठाए, लेकिन ये जरा बताए कि वो कौन सी मजबूरी है कि प्रतिबंधित चीनी ड्रोन को लेकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। ड्रोन फेडरेशन राहुल गांधी के दावों को कटघरे में खड़ा कर चुका है। सुनिए राहुल गांधी के ड्रोन वाले बयान पर ड्रोन फेडरेशन का जवाब क्या है। This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is.
and all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how. We have 400 plus companies in the country and about 40 to 50 drone component companies who are working very hard to overcome all these challenges. And then someone who's a sort of followed personality by at least some part of the society comes up and holds up a Chinese drone and just says that, we don't understand anything in India and, this is, none of these parts are made in India. So it's quite demotivating essentially. Totally disregard this and say, we have no understanding of this tech and we are not building anything. Especially the point is by handling, a drone that is of DJI and that is banned. I mean, that is slightly, discomforting to me and, maybe the entire community as a whole. बैंड ड्रोन को उठाकर भारत पे सवाल उठाना ये कितना सही है? चीन की वाहवाही करने वाले राहुल गांधी के कुछ और ऐसे बयान सुनिए वो कब चीन के बारे में क्या कहते हैं. China, Chinese to the Chinese. All the components of this phone made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. China. Wear a Chinese shirt, pair of Chinese sneakers. We are paying a tax, China to China. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony. ये बात सही है कि आर्थिक रूप से चीन हमसे ज्यादा मजबूत है, इसलिए कई क्षेत्रों में वो हमसे आगे है. लेकिन क्या ये सब मोदी के समय हुआ या चीन ने रफ्तार तब पकड़ी जब भारत अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा रहा? फिर भी मोदी के समय का भारत चीन के दबाव में नहीं आया, ऐसा दिखता है, चाहे डोकलाम का मुद्दा हो या गलवान का. अक्टूबर 2024 में एलएसी पर 4 साल से चला आ रहा स्टैंड ऑफ खत्म करने की सहमति बनी, तो इसे क्या भारत की मजबूत इच्छा शक्ति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? जबकि पूर्वी लद्दाख में जब तनाव की स्थिति थी, उसी समय राहुल गांधी ने कहा था कि अरुणाचल में चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है. ऐसे में सैम पित्रोदा के बयान के बाद आज बीजेपी को फिर कांग्रेस पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया. सुनिए सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान. चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है. जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है. तो यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है. इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं. तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है. सवाल पब्लिक का, राहुल के गुरु सैम पित्रोदा ने चीन के पक्ष में बयान देकर क्या चीन से कांग्रेस के कथित सीक्रेट पैक्ट का राज खोल दिया है? राहुल गांधी की वो कौन सी मजबूरी है कि मोदी पर सवाल उठाने के लिए उन्होंने प्रतिबंधित चीनी ड्रोन का सहारा ले लिया? लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर राहुल गांधी चीन पर मोदी को सावधान कर रहे हैं या चीन भक्ति दिखा रहे हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है. और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, श्याम कुमार बर्वे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार. पहला सवाल श्याम कुमार बर्वे जी से मैं पूछना चाहती हूं. भरवे साहब,
राहुल गांधी को चीन से इतनी मोहब्बत है, ये तो देश कई बार देख चुका है, पार्लियामेंट में देख चुका है, जब फोन लहरा लहरा कर बता रहे थे कुछ ही दिन पहले जो बैंड ड्रोन है, जिसे बिल्कुल पूरी तरह से सरकारी इंपोर्ट में बैन लगा हुआ है, उस बैंड ड्रोन की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे थे राहुल गांधी। और अब उनके गुरु सैम पित्रोदा जी आ गए हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, अब कांग्रेस की ओवरसीज विंग के अध्यक्ष है और राहुल गांधी के गुरु हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि भाई चाइना से दुश्मनी मत करो, ये बड़ा ही गलत काम है। चाइना से आपको दोस्ती चाहिए तो फिर चाइना को खदेड़ने की रोज मोदी जी को इतनी राय क्यों देते हैं? गलवान में हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ और चाइना ने भारत का लैंड ले लिया है, ये सब क्यों कहते हैं? राहुल गांधी एक बार तय कर लेना कि चाइना दोस्त है या दुश्मन। निश्चित ही नविका कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया है कि चीन दोस्त है या दुश्मन, जिस चीन ने हमारी सरहदों में जमीन पे अपनी पकड़ बना ली है और हमारी जमीन हथिया ली है, उस बात को आज तक के पंतप्रधान ने माना नहीं। 20 जवान डोकलाम में और गलवान में शहीद हो गए हमारे वाले, उसके बाद भी कोई पश्चाताप नहीं है। आज तक के उन्होंने बोला नहीं है कि कितना स्क्वायर फीट जमीन हमारा वाला उन्होंने चीन ने कब्जा कर लिया है। इस पर आपने कभी जवाब नहीं उठाया। रही बात चीन की तारीफ संसद में करने की, आप बात कर रहे हैं, तो संसद में उन्होंने मोबाइल जो लहराया था वो दिखाया था कि वर्ल्ड में मोबाइल जो बनते हैं वो चाइना से बनकर जाते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है उनका वाला, और हम मैन्युफैक्चर में कितना कम है ये बताना चाहते थे कि जिस तरीके से बजट आपने पेश किया है इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं जगह नहीं दी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और जब तक के मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ेंगी नहीं, हम चीन के मुकाबले बहुत कम रहेंगे, ये बताने का प्रयास राहुल जी ने किया। उसको आपने पूरा उल्टा ले लिया है। कहीं पे भी आपने पॉजिटिव नहीं लिया कि राहुल जी ने उसमें सजेशन दिया है कि हम आपके साथ में हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है। देश में आज जरूरत किस चीज की है? चीन से हमें फाइट करना है तो चीन के मुकाबले आना पड़ेगा। चीन से कमजोर रहेंगे तो हम कैसे फाइट कर पाएंगे? 20 जवान शहीद होने के बाद भी हमने हमारी जमीन वापस ले नहीं पाए। आपको जिस तरीके से बैठकें लगाए है, मोदी जी ने हमेशा बोला कि हम बातचीत से सुलझाएंगे, तो आपको पता है SHMC की 21 बैठकें हो चुकी है, WMCC की 17 बैठकें हो चुकी है, उसके बाद भी आज भी कोई हल निकला नहीं है। तो ये चीजें संसद में राहुल जी ने हमेशा बताया है कि हम कहां कमजोर है। आपने कब कहा है कि आप भारत के साथ खड़े हैं चीन का मुकाबला करने के लिए? राहुल गांधी जी तो कह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। आपको कब लगा है कि भारत चीन से ऊपर है, भारत में इतना आत्मविश्वास है कि उसे चीन से डरने की जरूरत नहीं है? लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो जो MOU साइन किया था ना, उस MOU ने एक मजबूरी बना दी है ना। अब सैम पित्रोदा को निकालते बनता है, क्योंकि कितनी बार निकालेंगे, कितनी बार वापस कांग्रेस में लेंगे, और ना अब उगलते बनता है कि चीन से ये रिश्ता क्या कहलाता है। नविका जी, राहुल गांधी परिवार और पूरा गांधी वाड्रे परिवार का रिमोट कंट्रोल अगर किसी के हाथ में है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में है और जॉर्ज सोरोस के हाथ में। मैं प्रूफ करूंगा। ये रहा वो MOU की फोटो जो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जो कांग्रेस पार्टी ने सीक्रेटली साइन करी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। ये एक प्राइवेट विजिट थी सोनिया गांधी की, जिसमें सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा गए थे, प्रियंका गांधी गई थी और सोनिया गांधी गई थी। और ये विजिट इतनी महत्वपूर्ण थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उस वक्त, सब मीडिया ने, ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, यहां पर मीडिया ने रिपोर्ट करा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नजदीकी संबंध चाहता है, UPA सरकार से नहीं, गांधी वाड्रा परिवार से चाहता है। उसके ठीक 1 साल के बाद, अगर आपको याद होगा, जब 2005 में इन्होंने चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया था, उसके 1 साल बाद UPA की सरकार कह रही थी कि भाई सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां से हमारी सेना को हटा दो। इससे किसको फायदा हो रहा था? इससे फायदा हो रहा था चाइना को और पाकिस्तान को। याद करिए डोकलाम के वक्त क्या हुआ था नविका जी? चोरी चोरी छिपके छिपके कौन चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहा था?
राहुल गांधी मिल रहे थे। गलवान में जब हमारे वीर सैनिकों की शहादत से चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइना की बैकिंग कौन कर रहा था? राहुल गांधी बैकिंग कर रहे थे। ये बात करते हैं ट्रेड की। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ट्रेड सरप्लस में हमने छोड़ा था। 10 साल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी की मिली जुली भगत के कारण हम ट्रेड डेफिसिट में चले गए। ये बात करते हैं ड्रोन की। आज देश के अंदर 40 से ज्यादा ड्रोन मेकिंग कंपोनेंट की कंपनी है, 400 से ज्यादा ड्रोन की कंपनी है, पर राहुल गांधी ने लहराया कौन सा? बैंड चाइनीज ड्रोन, क्योंकि इनका विवशता है, इनके इंटरेस्ट चाइनीज ज्यादा है, ना कि भारतीय। नविका जी मुझे बताइए, और सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। याद करिए क्या हुआ था जब सरदार पटेल ने 7 दिसंबर 1950 को नेहरू जी को खत लिखा था और कहा था कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई। अक्साई चिन्ह हमको चाइना को नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिया। याद करिए यूएनएससी के वक्त में जब जे.एन. पारेख ने संसद में नेहरू जी से सवाल पूछा था कि क्या आप चाइना को बैक कर रहे हो, नेहरू जी ने बोला हाँ, हम हर अप्रत्याशित रूप से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाइना को देना चाहते हैं। तो भले वो जवाहरलाल नेहरू हो या राहुल गांधी हो, इन सब की नीति और नियत चाइना प्रेमी और पाकिस्तान प्रेमी है। इसीलिए जब चाइना ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट ब्लॉक करा था, तब ये लोग चुप हुए थे। जब चाइना ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के वक्त में इसका पोस्ट किया था, कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया था। जब इन्होंने साजिद मीर जैसे 26/11 के आतंकवादी को ब्लॉक किया था, तब भी कांग्रेस पार्टी शांत थी। सवाल आज फिर उठते हैं क्योंकि सैम पिट्रोडा और अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुलायम सिंह जी को, नेताजी को तो पता था ना कि चीन कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, ये उन्होंने इस देश की संसद में कहा था। लेकिन आज जब सैम पित्रोदा निकल कर कहते हैं भाई चाइना से दुश्मनी क्यों कर रहे हो, चाइना से तो दोस्ती करनी चाहिए, चाइना से दुश्मनी करना अनफेयर है चाइना के लिए, मैं पूछना चाहती हूं, चाइना के लिए इतना दर्द, चीन के लिए इतना दर्द गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी को क्यों होता है? सवाल यह भी है, आपने सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नहीं चीन को घुसाया था, जिसका आज तक भारत खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन बावजूद उसके एक बैंड ड्रोन लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर लेकर बैठते हैं और उसके कसीदे पढ़ते चले जाते हैं कि ये चाइना का ड्रोन कितना अच्छा है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जो 400 यूनिट ऐसे हैं जो ड्रोन पर काम कर रहे हैं, जो ड्रोन की एंसिलरीज, ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश दे रहे हैं? अगर सब कुछ चाइना का ही अच्छा है तो सवाल क्यों उठाते हैं कि चाइना घुस गया, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए? चाइना को घुसाने में कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा तो नहीं लगता? देखिए, आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि देश का दुश्मन कौन है, तो देश का दुश्मन जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो हैं, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उससे हमारे देश का ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। दूसरा, आपने बोला कि आदरणीय नेताजी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिताया था कि हमारा चाइना दुश्मन नंबर 1 है, तो ये तो चेते नहीं, इन्होंने तो बुलाया भी उनके राष्ट्रपति जी को, झूला भी झुलाया। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, हमारा 20 जवान वो लौट के गए और 20 जवान हमारे शहादत को हुए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जब चिताया गया कि आपको चाइना से दूर रहना है तो चाइना से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? इतना इंपोर्ट चाइना का, यही सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 के पहले, मुझे याद है, कहता चाइना माल का बहिष्कार करो, और वही चाइना के राष्ट्रपति को बुला रहे थे, वही दोस्ती कर रहे थे, उन्हीं के साथ गलबैयां हो रही थी। क्यों भाई? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार 10 साल से है, अब 11 साल हो गए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमेशा ये बोल के नहीं बच सकते कि इसने आज चाइना, सरकार को बताना पड़ेगा कि चाइना हमारे अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है, क्या वहां पे पेट्रोलिंग अभी हो रही है, नहीं हो रही है, जनता जानना चाहती है। क्या चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया? यह भी जानना चाहती है कि क्या इंपोर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना चल रहा है बताए, बढ़ना तो हम बता के जाएंगे। तीसरी बात, कमाल की बात है, देश के अंदर में समस्या है, इस पे कोई बात नहीं है। इनके मंत्री की नाकामी की वजह से रेल दुर्घटना होगी, 18 लोगों की मौतें होगी, लेकिन मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री दे सकते हैं इस्तीफा। इनके जेडीयू के जो नेता हैं, आज मुख्यमंत्री बिहार के हैं, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं जब दुर्घटना हुई थी रेल की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी थे ना, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। नेता कहां से हुए? आके उनको राज्यसभा आके उनको आपने नेता बना दिया।
लगातार ट्रेन पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यहां दुर्घटना हो रही, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं इस्तीफा लेते आप? क्योंकि इस पे चर्चा नहीं होनी ना। तो चर्चा किस पे हो रही है? फलाने ने क्या बोल दिया। अरे हम सरकार को जानते हैं, सरकार अगर मजबूत सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है चाइना को लाल आंखें दिखाने की, सरकार की जिम्मेदारी होती है चाइना को खदेड़ने की, ना कि किसी अच्छा, और की। सरकार तो की जिम्मेदारी होती है चाइना को खदेड़ने की, और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी होती है चाइना के बारे में यहां भजन कीर्तन करने की कि बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप ब्यूरोक्रेट, रेल मिनिस्टर कह रहे हैं। बस याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी ने एक ब्यूरोक्रेट को प्रधानमंत्री भी बनाया था, और आप उसे सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। तो आप कम से कम ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करिए। लेकिन प्रदीप भंडारी, जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। क्या डोकलाम, गलवान, सबका आज रिस्पॉन्स सैम पित्रोदा ने नहीं दे दिया क्या? नविका जी, आज मैं बहुत पीड़ित हूं और आहत हूं, क्योंकि मेरे भाई अनुराग भदौरिया जी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को गलत कोट किया और इतना झूठ बोला कि आज मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने झूठा कोट करा। ये रहा बयान मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस की सरकार को 2013 में कह रहे थे कि आपकी नाकामी की वजह से चाइना अंदर घुस रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कह रहे थे। पर इनकी देखिए विवशता कितनी ज्यादा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना कम गंभीर लेते हैं कि आज अनुराग भदौरिया श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को गलत कोट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको शो पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने अपने नेता का अपमान करा चीन की बैटिंग करने के लिए। नंबर वन दुश्मन है? जब नंबर वन दुश्मन पार्लियामेंट के अंदर में बोल दिया तो फिर किसी प्रेसिडेंट को बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर चाइना से दोस्ती बढ़ाने की क्या जरूरत थी? फिर चाइना से गलबैया करने की क्या जरूरत थी? फिर बदले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जिम्मेदारी लेने से भागते हो क्या? पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर उन्होंने बोला था चाइना नंबर वन दुश्मन है हमारा, लेकिन आपने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? अगर आप गंभीरता से ले लेते तो शायद आज हमारे 20 जवान शहीद नहीं होते। अनुराग भदौरिया जी, जब गलती पकड़ी गई अनुराग भदौरिया जी, तो आप चिल्लाने लग गए। अब आपके चिल्लाने से सच तो नहीं आप छुपा सकते, सच को दबा भी नहीं सकते। आपने कहा मुलायम जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा था, जबकि मुलायम जी ने ये 2013 में संसद में कहा था कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब ये तो एक्सपोज हो गया। लेकिन सबा नकवी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का चाइना के साथ जो एक नाता है MOU के तहत, वो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहा है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया कि ये MOU किस बात का था, क्या इसके डिटेल्स थे। 2017 में राहुल गांधी जब मिले थे, डोकलाम के दौरान राहुल गांधी जब मिले थे एम्बेसडर चीन के, उनके साथ लंच भी किया था। उसकी पहले तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें निकली तो उन्होंने कहा हाँ मिले थे, बस औपचारिक सी बात हुई। चीन के साथ क्या चल रहा है इसकी ब्रीफिंग ली जा रही थी। ब्रीफिंग अपने देश से नहीं, चीन से ली जा रही थी। और आज सैम पित्रोदा का ये बयान, सबा जी आप इसे कैसे देखती हैं? क्या ये इस वक्त भारत में जो चीन के ऊपर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, आज एक दोहरे रवैये में पकड़ी नहीं गई? नविका जी, मैं एक दो चीज कह दूं, क्योंकि ज्यादातर सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना चाहिए कि सैम पित्रोदा जो बोलते हैं, एक तो क्रॉस कि वो उनको बार बार वो क्लैरिफाई करते हैं, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जहां तक जो आपका सवाल है कि क्या सैम पित्रोदा को कुछ कहना चाहिए, उस पे मैं नहीं आ रही। आपका पूरा ये प्रोग्राम उस पे है क्या चीन दुश्मन है या दोस्त है। मैं कुछ, अगर आप मुझे समय दें, मैं कहूंगी ना दुश्मन ना दोस्त, पड़ोसी है। पूरी दुनिया बदल रही है। ऐसा दौर हमारी जिंदगी में नहीं हुआ है कि दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट हो सकता है पुतिन से मिले, दुनिया बदल रही है। और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हिंदुस्तान का दुनिया में वो चीन है। हम लोग बहुत प्राउड हैं कि हम लोग जेनेरिक
दवाइयां बनाते हैं, हम उन दवाइयों को अफ्रीका भेजते हैं, 70% उसका मटेरियल चीन से आता है। तो बेहतर है, और तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, आपका पूरा हक है, आप मीडिया की आप प्रोग्राम करें, कि इस दौर में दोनों कांग्रेस और भाजपा के लोग जब ये डिप्लोमेसी बारीकियों की चीज होती है, चिल्ला रहे हैं चीन दुश्मन, हाँ उसने ये कह दिया चीन दुश्मन दुश्मन दुश्मन। अरे हम एक बड़ा मुल्क है, ये मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी तो कोई युद्ध है नहीं, और हाल में ही कुछ महीने पहले आपने ही जिक्र किया कि जो बॉर्डर में जो डिस्प्यूट था, जो पिछले 10 सालों के बीच में, वो जो कहा कि बॉर्डर में इंकर्जन हुआ है, हिंदुस्तान की टेरिटरी चीन ने, कुछ तरह का सेटलमेंट हुआ। मैं उन चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये तो मैं देख सकती हूं कि वो मुल्क हमारा पड़ोसी है, और हम भी बहुत बड़े मुल्क हैं, और हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, अमेरिका से बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगी, मैं किसी को हर्षवर्धन त्रिपाठी, सभा जी ने बहुत नपातुला कहा, लेकिन क्या हमारा पड़ोसी देश है इसीलिए राहुल गांधी बैंड ड्रोन को उठाकर उसका डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है? बैंड है, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एक बैंड ड्रोन जो चीन का DJI का है उसको डिस्प्ले करके उसकी तारीफें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर चाइनीज फोन को उठा कर बता रहे हैं कि इसमें जो डेटा है हमारे पास नहीं है। कितनी भारतीय कंपनियां हैं जो भारत में बना रही हैं टेलीफोन्स, और भारत मोबाइल फोन्स का तीसरा बड़ा देश है पूरे विश्व में। लेकिन क्या आज सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट है, राहुल गांधी जिस तरह से चीन के बारे में बोलते हैं, आपको लगता है ये सब ठीक है, पड़ोसी मुल्क है इसीलिए कहते हैं? नमिका जी, पहली बात तो ये कि जो सभा ने कहा उससे मैं लगभग सहमत हूं, लगभग पूरी बात उनकी ठीक है और बड़ी सलीके की बात है, यही बात होनी चाहिए। लेकिन उसके आगे चूंकि राहुल गांधी ने बोला है, सैम पित्रोदा भर ने बोला होता तो चलिए मान लेते। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की आदत है, भारत से गया ये व्यक्ति, अमेरिका में गया तो दिमाग भी थोड़ा सा खिसक गया है और मानसिक तौर पर ये विक्षिप्त व्यक्ति है। लेकिन ये सब शब्द मैं कैसे कह पाऊं, क्योंकि कांग्रेस ने तो दोबारा बना दिया। हम कैसे कह दें कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं, जो जयराम जी हर बार कह देते हैं। इस बार भी उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, ये राहुल गांधी के गार्डियन हैं, राहुल गांधी के अभिभावक हैं, ये लगभग पेरेंट के दर्जे में हैं, वो राजीव गांधी के मित्र हैं। वो ऐसे हम हल्के में बात नहीं कर सकते। और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। जितना ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखिए, जो कुछ अभी टाइम्स नाउ नवभारत पर लोगों ने देखा, और जो लोगों की याद में नहीं तो उसको गूगल सर्च करना चाहिए। जब जब देश किसी संवेदनशील स्थिति में चीन के साथ टकराव में था, तब तब राहुल गांधी ने चीन का पक्ष मजबूत किया, भारत का पक्ष कमजोर किया। ऐसी गंदी स्तरहीन राजनीति भारत में विपक्ष के किसी नेता ने नहीं की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबने चीन पड़ोसी है, चीन बड़ा देश है, चीन ताकतवर है, सबने कोशिश की कि हम उनके साथ रिश्ते बेहतर करें। चीन ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक हमारी जमीन में वो घुस आया। मोदी के समय में भी जमीन हमारी कब्जा करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, 60 से ज्यादा चीनी सैनिक वो मारे गए। और ये तास एजेंसी ने बताया, कोई भारतीय एजेंसी ने नहीं बताया। ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट में जिसको कहते हैं कि इंटरसेप्ट हुआ। अब सवाल है कि आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। अमेरिका में जाकर कहते हैं चीनी मॉडल अच्छा, अमेरिका में जाकर कहते हैं चीन में बेरोजगारी नहीं, अमेरिका में जाकर कहते हैं चीन खुशहाल मॉडल, अमेरिका में जाकर कहते हैं उनकी उदारता। अरे तो हमारे यहां क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि भारत को बैड लाइट में पेश कर रहे। भारत के किसी नेता विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी स्तरहीन हरकत नहीं की। और आज तो उन्होंने गजब कर दिया। चूंकि अभी अभी नरेंद्र मोदी की शानदार फ्रांस और अमेरिका की यात्रा हुई है, वो कंक्लूड हुई, वो वापस आए हैं। इस यात्रा में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हम वहां से सौदा करके आए। अब सौदे में कभी कोई कह सकता है कि भाई सौदा किया तो क्या हुआ, लेकिन अभी तक तो हम सौदे पर ही टिके थे। अब तो हम डिफेंस में भी मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हम 10,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 5th जनरेशन मतलब हुआ राफेल से और एक जनरेशन आगे, 4.5 जनरेशन राफेल है जो अपने उनके पेलोड्स हैं उसके साथ, और 5th जनरेशन ये है। अब यहां सोचिए,
राफेल के समय नेता प्रतिपक्ष ने अड़ंगा लगाया, तब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, सामान्य सांसद थे। अब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर F-35 में लगा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के भीतर एक एनार्की, एक जिसको कहें कि हताशा निराशा का माहौल बनाना और डिफेंस के मसले पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चुनौती की स्थिति में डालना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। क्या देश को अंदर से प्रहार हो रहा है? सवाल यही है। और राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, विस्तारवादी चीन का समर्थन कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष कैसे कर सकता है? अश्विनी का बस्ती उत्तर प्रदेश से सवाल है, राहुल गांधी की चीन से हमदर्दी है तो क्यों ना माना जाए कि चीन का कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट होने का आरोप सही है? आज ये सवाल का जवाब आपको देना ही चाहिए। श्याम कुमार भर्वे। चीन के साथ अगर हमारा एग्रीमेंट होता, राहुल जी ने कुछ साइन किया होता, तो देश की एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं है हमारे कि राहुल जी को, और इतनी उदारवादी भी नहीं है मोदी जी कि राहुल जी को ऐसे आजाद घूमने दिया होता। जो जुर्म किया नहीं उसके लिए तो जेल जाने के लिए तैयारी करके रखे, उन पर केसेस लगाए झूठे, उसमें भी सफल नहीं हो पाए। तो सही में अगर चीन से कोई एग्रीमेंट होता तो अभी तक छुपा होता क्या? सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाना। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक स्पष्टीकरण दिया क्यों नहीं कि वो एमओयू किस बात का था? 2008 का एमओयू 17 साल पहले का, इतने साल आपने भी तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इनके एम्बेसी अगर औपचारिक मिलने किसी को आता है तो क्या उससे एग्रीमेंट होता है? औपचारिक मिलने आ कमाल है, यहाँ तो वो तस्वीरें गलत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो तस्वीरें इतने सालों से हम देख रहे हैं, ये तस्वीर गलत है क्या? ये एआई जेनरेटेड है? नविका जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताती कि इसमें क्या गलत है? वो बताए ना कि ये गलत तस्वीर है, सब गलत कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस सब गलत चला रहे हैं, पत्रकार सब गलत सवाल उठा रहे हैं। उसके ऊपर चर्चा लेना चाहिए। झूठ बोलकर इतने संवेदनशील मुद्दे को समाप्त करना चाहते हैं। ये सही है, ये जानते हैं कि भारत में इस तरह से सिंपैथी बटोरना, इस तरह से सहानुभूति बटोर कर राजनीति करना, किसी भी मुद्दे पर अरे हमको गिरफ्तार कर लो, हमको अंदर डाल दो, अच्छा होता तो क्या अंदर नहीं डालते, ये तमाशा करना कांग्रेस की आदत बन चुकी। इतने गंभीर मुद्दे पर मैं तो कह रहा हूं ना कि आज ये करना चाहिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो बताएं कि क्या क्या वजह थी, वो चित्र क्या था, और बताएं, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। मैं प्रदीप भंडारी जी, आप तस्वीर उठाकर बैठे हैं, इधर श्याम कुमार भर्वे जी का कहना है कि आप इतने उदार तो हैं नहीं, आज तक आपने भी कोई खुलासा नहीं किया इस एमओयू पर, क्यों? नविका जी, धीरे धीरे सब खुलासे हो रहे हैं। अभी इनके डीओजे की फंडिंग जो है उसकी भी जांच होने वाली है, पर ये इनको तस्वीर पे विश्वास नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कर लीजिए। 7 अगस्त 2020 को ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि ये जो करार हुआ है, ये करार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी का हुआ है। यूपीए की सरकार ने उस वक्त करार नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कांग्रेस पार्टी का करार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से करा था। तो ये देश को जानने का हक है कि कांग्रेस पार्टी की स्वर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्यों मिलते हैं। श्याम बर्वे जी, आप बड़ी बड़ी बात आईफोन की कर रहे थे, आपने हमको डिफेंस इंपोर्टर करके छोड़ा। आज देश 70 से ज्यादा मुल्कों को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। आपके समय में हम सिर्फ फोन इंपोर्ट करते थे, आज 1 ट्रिलियन से ज्यादा हमारा आईफोन का एक्सपोर्ट हो चुका है। आज ही के दिन हमारा स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 1.7 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो आप ये जवाब दीजिए कि जब मसूद अजहर को चाइना ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से मना किया, क्यों नहीं आपने इसका विरोध किया? भारत ने ऑफिशियली इसका विरोध किया था। आप ये जवाब दीजिए, जब साजिद मीर को, जो 26/11 का आतंकवादी है, उसको चाइना ने विरोध किया था ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? भारत सरकार ने ऑफिशियली इसका विरोध जिक्र किया था। और आप एक बैंड ड्रोन को कैसे चला सकते हैं? आप मेड इन इंडिया का इसीलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि आपको पता है मेड इन इंडिया सक्सेसफुल जितना होगा, चाइना से जितना हम इंपोर्ट करते हैं वो कम होते रहेगा। तो आप तो चीन के एजेंट के रूप में ही कार्य करते हैं। डोकलाम में भी बर्वे जी जवाब दीजिए, और जवाब पब्लिक के सवालों का भी दीजिए। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, चीन अगर भारत के दोस्त हैं तो 1962 का युद्ध गलवान में 20 सैनिकों का बलिदान क्या दोस्ती का उपहार था? बर्वे जी जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जी ने अभी बहुत सारा गिनवाया कि डिफेंस में हम इतने आगे बढ़ गए, 70 देशों को सप्लाई कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न रहेगा
साबरमती में सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई है, वो किसने बनाई है? वो क्यों चीन से बनाना पड़ा अपने को, जब अपन इतने सक्षम है? अरे हमारे नागरिकों ने बनाई है, हमारे मजदूरों ने बनाई है, चाइना के मजदूरों ने बनाई है। ट्रेड चीन से बनवा के लाया क्यों हमारे, आप चीन के बड़ी बात है। राहुल गांधी जी ने जो आपको असलियत दिखाया कि हम कहां पर हैं, चीन कहां पर है। चाइना भी ट्रेड करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका चाइना पे टैरिफ नहीं लगाता है। सुनिए मेरी बात, आज चाइना और यूएस में, सब सुनिए मेरी बात, चाइना और यूएस के अंदर भी ट्रेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस में चाइना पे टैरिफ नहीं लगाता। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडियन ओशन के अंदर यूएस अपनी सबमरीन को नहीं एस्टैब्लिश करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि साउथ चाइना सी के अंदर डोमिनेंस को आगे नहीं बढ़ाई जाती। क्या बात कर रहे हैं आप? डिप्लोमेसी समझिए, अगर कोई पड़ोसी है तो ये मतलब नहीं वो हमारा दोस्त है, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं बोला राहुल गांधी जी ने। ड्रोन को राहुल गांधी जी ऊपर लहरा रहे हैं, अपनी पार्लियामेंट की सीट में 34 बार चाइना का जिक्र करते हैं, जितनी बार भारत का जिक्र नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं सर? पीयूष का बिलासपुर से सवाल है, दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। बिलासपुर से पीयूष जी का सवाल है, चीन अगर हर मामले में आगे है तो ऐसा कैसे होता है कि चीन दुनिया में बीमारी बांटता है और भारत वैक्सीन देता है? अनंत पाठक का यूट्यूब पर सवाल है। सबा नकवी जी, पड़ोसी तो पाकिस्तान भी है, तो क्या आतंकवादियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का रेड कारपेट वेलकम करें? आपके लिए सवाल सबा जी और फिर अनुराग जी आ रही। मैं जवाब दूं? जी। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, चीन दुनिया का सब, अमेरिका और चीन की राइवलरी है अब दुनिया में। ये दौर है, हम क्यों दुश्मनी लें चीन से? और ये जो हम कर रहे हैं कि सारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं चीन दुश्मन, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हमारा अभी आज के दौर में युद्ध नहीं है। जब मोदी जी मिले थे शायद पिछले साल कुछ महीनों पहले चीन के लीडरान से कोई ब्रिक्स समिट में, हमारा उस तरह का नहीं। सवाल दर्शक का ये है, आपने कहा पड़ोसी देश है इसीलिए हमें बहुत ज्यादा उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। उनका कहना है तो पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, तो हम मैनेज करते हैं। क्या हम युद्ध चाहते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, क्या हम युद्ध चाहते हैं? क्या हम बैठ के हम इस तरह के मुल्क बन गए, वो दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन? अरे चलिए भाई, हम लोग अपने आप कॉन्फिडेंट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, सभा जी से यहां मैं बिल्कुल असहमत हूं। भारत किसी से दुश्मनी नहीं लेता। ये बेईमान, ये भ्रष्ट, ये जिसको कहते हैं नीयत में इनकी खोट है। हमने हर किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान हर रोज बेईमानी करता है, हर रोज आतंकवादी भेजता है, तब युद्ध होता है। हम बांग्लादेश से भी कभी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, वहां तख्ता पलट हुआ, तब जाकर ये स्थितियां आई। हम चीन से भी रिश्ते अच्छे चाहते हैं। चीन बेईमानी करता है, धोखेबाजी करता है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कोशिश करते हैं कि स्थितियां सामान्य हो, ठीक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चीन के सॉफ्टवेयर, चीन के ऐप, चीन के ड्रोन, जिस पर भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिकली बैन किया हुआ है, वहां नेता प्रतिपक्ष वो ड्रोन वाला चश्मा लगाकर और ड्रोन उड़ाएगा। ये शर्मनाक व्यवहार है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे भी यही पूछती हूं, क्योंकि नारायण दास खेरवानी जी यूट्यूब पर 5 सेकंड में रहने वाले सैम पित्रोदा को भारत और उसकी कूटनीतिक रणनीतियों के बारे में बयान देने का अधिकार किसने दिया? क्या ये गलत नहीं है? क्या आप अपने अलायंस पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई देश की जब बड़ी घटना देश के अंदर घट जाती है, तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोगों के बयान को इतना बड़ा बनाने की कोशिश करती है। अरे हम लोग तो देश के अंदर में जो हमारे अंदर में उसकी बात क्यों नहीं हो रही? मैं बार बार कहता हूं, जब देश के अंदर कोई बड़ी घटना होती है, अभी हमारे 18 लोगों की मौतें हुई है, हम इस पे मुद्दा उठा रहे हैं कि 18 लोगों की मौतें हुई, उनके परिवार के बारे में चिंतन कीजिए, कैसे दोबारा घटना ना हो, इस पे बात की जाए तो उसमें कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात, चाइना की हमने पहले ही बोला था, चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। 4 किलोमीटर तक जब नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने उसको खदेड़ा था 4 किलोमीटर तक। आपने क्या किया? आप दोस्ती करते घूम रहे थे, आप गलवैया करते घूम रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और नेताजी समय समय पे गवर्नमेंट में बोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन नहीं दिया, ये बोलते रहे, रिपीट करते रहे कि चाइना से बच के रहना है, चाइना से दूरी बनानी है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान मिल गया, ये मिलके हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बार बार उन्होंने ये बोला है।
कि चाइना पाकिस्तान से हाथ मिला लेता है, उसके बाद हमारे नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर थे, वो जानते थे अंदर तक की बात। अरे आज अनुराग भदौरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो 1 इंच जमीन नहीं दी गई है। अगर आपकी इंडिया अलायंस की सरकार होती ना तो जैसे सियाचिन पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे और नेहरू जी ने जैसे अक्साई चीन दे दिया था, चाइना को गिफ्ट कर देते आप लोग। होती नहीं है सियाचिन, आप बताया करो, नेताजी के बयान आपको पता है नहीं। और श्याम बर्वे जी आपको मैं कहना चाहता हूँ, इस देश अरे पढ़ के आइए, इस देश पढ़ के आइए, आप बताइए आपने कब एक बार अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा है जो सबा नकवी जी ने भी पूछा, चीन नंबर 1 का दुश्मन है या पाकिस्तान नंबर 1 का दुश्मन है? नहीं, आप पूरा लिस्ट बता दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं तो हमसे पूछ रही हूँ, दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, छोटा दुश्मन, बड़ा दुश्मन बताइए। नहीं, पर ये मेरे हिसाब से मजाक की बात नहीं है। हमारे देश ने बहुत प्रहार सहे हैं दोनों राष्ट्रों से। ये उन्होंने बोला नंबर 1 दुश्मन चीन, बात हो जाए। नंबर 1 में सब मसूद अजहर को एक मिनट, नाविका जी आप बोलने नहीं देते। आप नाविका जी हमें ही बोलने दीजिए। अगर आपको उनसे बुलवाना है, हर्षवर्धन जी से बुलवाना है, तो हम लोग को क्यों बुलाते हैं? हमारी सबा नकवी जी की आवाज आप पहचान नहीं रहे क्या? सबा नकवी जी की आवाज आप पहचान नहीं रहे कि आपकी दुश्मनी हर्षवर्धन जी से इतनी है कि सपने में भी उनकी आवाज आती है। बुलवाए जा रहे हैं बीजेपी वाले प्रवक्ता बोले जा रहे हैं। आपने बुलवाया तो आप बोल दीजिए, हम लोग भी बोल लें, बात तो कह लें अपनी। पूरी बात नहीं कह पाते, आप बीच में टोक पड़ते हैं, रनिंग कमेंट्री लेके। ये तो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान ये भी देख रहा है कि आप हिंदुस्तान की जब हिंदुस्तानियों की बात करो तो आप कहते नहीं, हिंदुस्तानियों की बात मत करो, चलो चाइना पे बात करते। अरे मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात तो होने दीजिए ना, आप उसको रोकते क्यों भाई? कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग भदौरिया? राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना क्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे हैं आप? मसूद अजहर को कौन क्या मतलब है? अरे आज हिंदुस्तानी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या चीन आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चार्टर में बैठा के मसूद अजहर को उसके बाद जाके सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी। कैसी बातें करते हैं? सरकार मैं जवाब देता हूं इसका। आप सरकार में तो अनुराग भदौरिया आप चाह रहे थे कि 100 से ज्यादा जो इनोसेंट थे, आप चाह रहे थे जो 100 से ज्यादा इनोसेंट थे उनकी जान की बलि चढ़ाई जाती। नहीं, आप चाह रहे थे जो 100 से ज्यादा इनोसेंट थे उनकी जान की बलि चढ़ाई जाती। अनुराग भदौरिया कैसी बातें कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पे? डिबेट करवाने का मतलब कैसी बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे आप? अरे आपने तो 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। आपकी शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया, आपको शर्म आनी चाहिए। अपने देशवासियों से राजनीति करते। हमारी मंशा है सर्जिकल स्ट्राइक करने की, हमारी मंशा है मासूमों को प्रोटेक्ट कराने की, हमारी मंशा है गलवान के अंदर मुंहतोड़ जवाब देने की, आपकी मंशा है नेहरू जी जैसे अक्साई चीन को। अनुराग भदौरिया जी, आपने कंदहार वाली बात कही तो मैं बता दूं, 189 यात्री थे उसमें। आप चाहते सबकी बलि चढ़ जाती? आप चाहते हैं? वो भी तो हिंदुस्तानी है ना। अभी हिंदुस्तानियों की जान का आपको दर्द था ना। ये क्यों कह रहे हैं फिर अभी? 189 हिंदुस्तानी थे उसमें। लेकिन सवाल और है। चंडीगढ़ से सुरेंद्र बंसल का सवाल है, सैम पित्रोदा जब भी मुंह खोलते हैं तो उनके हर प्रश्न में हमेशा देश के दुश्मनों की जिज्ञासा पूरी करने का भाव क्यों होता है? ये सवाल आज पूछ रही है जनता। बर्वे जी इसका जवाब। श्याम पित्रोदा वो अपना खुद का बयान है उनका, किसी कांग्रेस पार्टी ने उनको अथॉराइज नहीं किया है बयान देने के लिए। भाई साहब मुझे पहले ये बता दीजिए, सैम पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष हैं या नहीं है? आज है कि नहीं? क्योंकि रोज नया आपका होता है, कभी निकाल देते हैं, कभी ले आते हैं। आज की डेट में वो अध्यक्ष है कि नहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी को कांग्रेस ने कोई अथॉराइज दिया है क्या? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? तो भाई जिनको आप ऑथोराइज नहीं करते वो बोलते क्यों हैं? और जब वो बोलते हैं तो आप उनको निकालते क्यों नहीं है? और जब निकालते हैं तो वापस लाने की जल्दी क्यों होती है? देश को पागल बना रहे हैं आप लोग। आप देश को पागल बनाना चाहते हैं ये बता के कि हमने नहीं ऑथोराइज किया। ये क्या मतलब हुआ? इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप इतना क्यों एग्रेसिव हो रही है? नहीं, क्यों नहीं होंगी? नहीं, क्यों नहीं एग्रेसिव होंगी? मेरे देश का सवाल है। सैम पित्रोदा तो यूएसए में रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। जब आए फाइटर प्लेन से, जब आए सेना के प्लेन से आए, तब कहाँ गए थे आप? तब क्यों नहीं गए आप? तब क्यों नहीं आपको एग्रेशन आया? भाई साहब कौन आया था फाइटर प्लेन से? बता दीजिए। आपने तब क्यों नहीं प्रोग्राम किया एक भी?
मैं हर मुद्दे पर करती हूँ बर्वे जी, लेकिन आप सैम पित्रोदा की आहुति देते हैं तो वापस क्यों ले लेते हैं? और फिर हर बार ये ड्रामा चलता है कांग्रेस पार्टी का। क्यों प्रदीप भंडारी जी, ये रोज का ड्रामा किस बात का ड्रामा है? देख, मैं आपको प्रदीप भंडारी क्या बोले? इनका ड्रामा है चीन को बैक करने का। आपके शो पे इन्होंने बोला था कि सरदार पटेल का स्टैचू चीन ने बनाया, नेल्सन एंड ट्यूबो ने सरदार पटेल का स्टैचू बनाया था। हमेशा झूठ के जरिए चीन को बैक करने का जी आपका फैक्ट चेक हो गया। सरदार पटेल का स्टैचू नेल्सन एंड ट्यूबो भारतीय कंपनी ने बनाया। ये बार बार चीन का प्रेम आपका क्यों निकल कर सामने आता है? आज देश की जनता यही सवाल पूछ रही है, पब्लिक है वो देख रही है, वो राहुल गांधी को भी देख रही है, श्याम कुमार बर्वे को भी देख रही है, और सैम पित्रोदा को देख देख कर पक चुकी है। बार बार चीन का प्यार क्यों, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।